ಮೈಸೂರು ನ್ಯೂಸ್ 21ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಆಯಿಷಾ ಬಾಯಿ. ಇಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ ವಿಷಯ: ಮೈಸೂರಿನ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಾದ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಶಾಹಿದ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ತಂಡದ ವತಿಯಿಂದ ಮೈಸೂರಿನ ಎನ್ಆರ್ ಮೊಹಲ್ಲಾದ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೇರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಉದ್ದೇಶವೇನೆಂದರೆ, ಕರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ಆರಂಭವಾದ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ತಂಡದವರು ಔಷಧಿ ಮತ್ತು ದಿನಸಿ ಕಿಟ್ ಅನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ವಿತರಿಸಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿಯ 2ನೇ ಅಲೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಭಯದಿಂದ ತಡವಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು. ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಶಾಹಿದ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ತಂಡದವರು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕರೋನಾ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ತುರ್ತವಾಗಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕಾದವರಿಗೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ವಿತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇವರ ಬಳಿ 23 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಯಂತ್ರಗಳಿದ್ದು, ಇದರ ಜೊತೆ ಪ್ರಥಮ ಹಂತದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಶಾಹಿದ್ ಹಾಗೂ ಇವರ ತಂಡ ಹಗಲು ಇರುಳು ಎನ್ನದೇ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಈ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಾಹಿನಿ ವತಿಯಿಂದ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವವರು ಇವರ ಬ್ಯಾನರ್ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿರಿ. ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ವಾಹಿನಿ ವತಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮನವಿ: ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ, ಮಾಸ್ಕ್, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಬಳಸಿ ಕರೋನಾ ಮುಕ್ತರಾಗಿರಿ. ವರದಿ ಅಮ್ರೇನ್ ಸಾನಿಯಾ, ನ್ಯೂಸ್ 21 ಮೈಸೂರು. लास्ट टाइम हमें जो काम कर रहे टैबलेट्स का घर घर ले जाकर देने का एक कॉन्सेप्ट हमारे साथी अम्बेडकर, यहाँ मैं अकेला नहीं हूँ जी जी, हमारे जितने भी साथियां हैं केयर सोशल फाउंडेशन के, और हमना जो साथियां मदद कर रही उनके राय मशवरे से लास्ट टाइम हमें टैबलेट्स दिए थे. ये बार क्या करना जी, तो गैस जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स का जी, जब चामराजनगर में प्रॉब्लम हुआ, बहुत सारे आदमी गुजरे वहां जी, तो उसके बाद हमें सडनली बैठ को डिस्कशन करके सिलेंडर्स को ला नहीं सकते, तो फिर क्या करना. तो मेरे ख्याल से कर्नाटक में पहली बार हमारे साथियों की मदद से हमें ये जो मिशना जो ऑक्सीजन जनरेटर को जो दे रही है मशीन, तो सिलेंडर की जरूरत नहीं पड़ती. तो बहुत सारे लोगों को हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलने की वजह से बहुत सारे साथियां हर हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल से वो हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल से ये हॉस्पिटल जाते थे. तो बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं मालूम कि वार रूम का नंबर भी नहीं मालूम. वार रूम में कैसा हमें बात करना, कैसा बुक करना, कैसा बेड पूछना. तो ये फिरने की वजह से बहुत सारे लोग हड़ताल गुजर गए. जी बिल्कुल. तो और वहां से उन्होंने घर को ले लेकर तो भी उनके पास ऑक्सीजन नहीं था जी. जब हमें क्या करे, जिसे बेड नहीं मिल रही है उनके घर को ले जाको मशीन बिठा को उनको बेड मिलने तक उनके साथ उनके मोबाइल से वार रूम को फोन करा को उनको बेड मिलने के बाद वो मशीन और दूसरे पेशेंट्स को देने का काम करे जी. तो इसके साथ साथ हमारे जितने भी साथियां मिलको जो मिशना लिए, माशाल्लाह बहुत सारे में पूरी पट्टी है, बोल नहीं सकता जी, पट्टी जी. तो 9 मिशना हमें साथियां मिलको लिए जी जी, केयर सोशल फाउंडेशन से जी. तो और एक एस्टेल वाले जी मंजू, जो मैं उनके साथ फोन में टच में था, तो उन्होंने 10 मिशना लेको कोसी के हॉस्पिटल को देने वाले थे जी जी. तो उससे मैं बात करको हॉस्पिटल को देने से हॉस्पिटल के पेशेंट को एक डाला लेकर उन्हें काट नहीं सकते. इमरजेंसी पर्पस को हमें काम कर रही करने में नहीं, मैं देता हूँ तुम ना मिशना को बोल को वो 10 मिशना एस्टेल वाले हमारे साथ दिए. तो आज हमारे हिसाब से एक 20-3 मिशना हमारे पास है ऑलरेडी. ये 20-3 मिशना में भी आप देखते रहना, एक मशीन भी खाली नहीं. अब भी बहुत सारे लोगों को बेडा नहीं मिल रहे, तो उनको हमें डाल को उनका जो ये रहता है उनका जो सैचुरेशन है
ये सैचुरेशन लेवल चेक करको हमें दाल को सिटी स्कैन नहीं है बहुत सारे लोग जी बिल्कुल जी तो यहाँ मसला क्या हो रहा है जब बुखार आ गई उनको क्या की प्रॉब्लम आया तो उन्होंने क्या कर रही घर में रह जा रही जी घर में रखो 3 दिन 4 दिन के बाद अगर कम हुई नहीं तो वो 6 दिन कर ले रही जी मेडिकल में टैबलेट्स लेते रहना या कोसे की क्लिनिक को जाकर लेते रहना तो ये कर को इसके बाद बाहर आ रही जी बाहर आने की वजह से इसमें क्या हो रहा है इन्फेक्शन ज्यादा हो रहा है तो डॉक्टर को भी बात करने की वजह से उन्होंने क्या बोले सिटी स्कैन करा डालो पहले सिटी स्कैन कराते के साथ उसके अंदर कितना उनको इम्पैक्ट हो है उनको उसके अंदर मालूम हो जाता है सिटी स्कैन में तो उसे हमें मेडिसिन को हमें हर पेशेंट को हमें एक बोल रही सो तुम्हें कोविड नहीं चेक करा को है तो पहले सिटी स्कैन करा लो उसके बाद दवाई लो इसके बाद तुम्हें जाको कोविड टेस्ट कराओ उसमें 3 दिन चले आती कोविड टेस्ट में अगर इनको सिटी स्कैन में देखते के साथ तो उस दिन नीचे उनको इंजेक्शन देना क्या करना डॉक्टर के इसके तरफ से कराले को जारी है जी तो बहुत सारे लोग आज भी घर में ही जी उन्हें बाहर नहीं आ रहे तो अब ऐसा करने की वजह से बहुत सारे लोगों को नेक मूवमेंट में आ रही तो उनको ऑक्सीजन बेड भी नहीं मिल रही उनको आईसीयू भी नहीं मिल रही तो ऐसे सिचुएशन में नहीं आना उनको हमारी एक कोशिश चल रही है इंशाल्लाह अब हमारे साथियों से बात भी कर लेता हूँ अब कल से हमें सिटी स्कैन वाले को भी बात करें जी तो गवर्नमेंट से जो बीपीएल कार्ड है जी उनको 1,500 रुपए का अनाउंस कर दो ही ये बीच में एक बार हो तो नहीं हुआ था अब ऑलरेडी चल रहा हमें सिटी स्कैन वाले को भी बात कर दो ही तो 1,500 में उन्होंने ले गए तो 1,500 को कर रही और बहुत सारे साथियां उनके पास पैसे नहीं है ग्राउंड रियलिटी अलग है जी जो ग्राउंड में काम कर रही है उनको मालूम है ग्राउंड में क्या चल रहा है तो हमारे साथियां जाको घर घर जब जा रही आ रही बहुत सारे लोगों के पास टैबलेट लेने भी पैसे नहीं और उन्होंने डर को बाहर नहीं आ रहे जाको साथियां बात कर को उनके घर में तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है कि वो नहीं तुम्हें आ रही बाहर कर को पूछ को उनको कन्विंस कर को उनको हॉस्पिटल तक भेजने की कोशिश कर रही है तो और जरा आदमी के पास स्कैनिंग लेने भी पैसे नहीं जी जी तो ऐसे लोगों के बारे में हमें सोचने को ही बहुत सारे आदमियों को हमें भी नहीं कर सकते जी मैं अपील करता हूं कि जो लोग फील्ड में वर्क कर रही जो लोग साहेब हैसियत थी अगर एक का भी सिटी स्कैन करा डाले तो उसकी जान बच सकती है आज के माहौल में सवा पे जारी है बहुत लोग घर में ही अब हमें घरां को जा रही इंशाअल्लाह हमारे हाथ से जो होता है हमें कर ले को ही लेकिन इतने सारे लोगों को हमारे हाथ से भी अल्लाह की मदद होना तो हमें उनको कर सकती या जो मालदार हैं वो लोग आंचे किसी तभी रंधे उन्होंने सिटी स्कैनिंग कराओ या टैबलेट्स दिलाओ या तुम्हारे हाथ से जो मदद हो वो कर डाले तो बहुत सारे लोगों तक हमें रीच हो सकती और जो घर में लोग हैं उनको काटने की बहुत बड़ी जद्दोजहद करना और जिन्हें जो भी फाउंडेशन आ रहेंगे या दूसरे कमेटीज रहेंगे वो लोग भी आदमियों को अवेयरनेस करना घर में रहने को तुम्हें एटलीस्ट आओ अगर उनके पास कुछ भी नहीं है उनको कराने की ताकत नहीं है या सजेशन दियो उनके साथ साथ हमें कभी भी हमारे हाथ से जो होता वो काम करने रेडी हैं इंशाअल्लाह करेंगे सर केयर सोशल फाउंडेशन लोगों तक किस तरीके से पहुंच रहा है सर हमें देखो केयर सोशल फाउंडेशन जो है एक सारे साथिया मिलकर काम करने के वास्ते हमने एक जरूरी था तो बने सवाल केयर सोशल फाउंडेशन का नाम करने का नहीं सवाल है लोगों को बचाने का इंसानियत के पास उनको बचाने के काम के वास्ते हमें करी इसके अंदर हर जात के साथिया हमारे साथ हैं हर पार्टी के लोग भी हमारे साथ हैं हमें सब साथ मिलकर आज जो मजबूर है और जो जरूरतमंद है उस तक आप पहुंचने की हमें कोशिश की वही सर मैंने आपसे सवाल किया कि आवाम को किस तरीके से केयर सोशल फाउंडेशन के जितने भी वॉलंटियर्स हैं
ये लोग कैसा पहुंच रहे हैं सर? अब हम- देखो, हमें कोई आप हमारे हेल्पलाइन पास सेंटर बना कर हैं जी सर? जी मेरा खुद का नंबर दिया हुआ जी। हूँ और मेरे साथ 6 या 8 साथी के फोन नंबर से ही जी सर। हमें बोर्ड में भी डाली, पूरा व्हाट्सएप में जाको है, पूरी मीडिया में आको है, जी सर। पूरे कर्नाटक से बहुत सारी जगह से फोन आ रही कि कतो स्टेट मीडिया भी आपको थी वो दिन हमें 10 मिशना लाने के टाइम में, तो उनको हमारे हाथ से वहां जिस जगह मदद करने हमारे हाथ से नहीं हो रहा उनको सजेशन दे रही है। जी जी। ऐसा करो, तुम्हें वार रूम को फोन करो या तुम्हें हॉस्पिटल्स को ले को जाओ, तुम्हें घर में रहने को, बहुत सारे लोगों को ये इस तरह से हमें मदद करें। सर अभी टोटल मिशन से आपके पास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स कितने हैं सर? आज हमारे पास 20-3 मिशना है। 20-3 मिशना है। वो कितने लीटर के क्या हैं सर? हमारे पास 10 लीटर के हैं, 5 लीटर के हैं, 7 लीटर के हैं जी और 9 लीटर के। जी। जो डॉक्टर सजेस्ट करता है इमरजेंसी को उनको कितने लीटर देना, तो हमारे साथिया माशाल्लाह बहुत ट्रेन हो कोई सो साथिया ही हमारे साथ, उन्होंने घर को जाको उनको बेड मिलने तक उनको फॉलोअप कर दो काम कर रही और उन्होंने हॉस्पिटल को गए तक भी उनको फॉलोअप नहीं। सर केयर सोशल फाउंडेशन के अंदर जो वॉलंटियर्स वर्क कर रहे हैं, क्या इनफरादी ये वर्क करना इनको क्या क्रेज आ गया है इस कोविड में इंसानियत को खिदमत करने का, या कुछ अपना एक रोजी का जरिया बनाकर इस रूट से जाना चाह रहे हैं सर? देखो, 2 रकम का है यहाँ जी। ये आदमी को एक शौक रहता जी जी ये अवाम की खिदमत करने का शौक जो हमारे साथ है, जी सर। ये शौक है ये। जी सर। ये खिदमत करने का भी शौक है माशाल्लाह। कौन भी 1 रुपया ना लेते हुए उनके घर के खाने खा ले को, इनफरादी करें। उनके साथ हमारे गाड़ियां ले को चला ले को उन्होंने ले जाको जो कर रही, अल्लाह उनको गैबी मदद करना। ऐसे साथियां कौन भी कर रही, जी। अल्लाह इनको हिफाजत रखना, इनके घरां को हिफाजत रखना। और जो लोग 500 रुपया या हो या 100 रुपया दियो हो, उनको अल्लाह उनके घरों तक बरकत दे। बेशक। आज के माहौल में कौन भी 1 रुपया नहीं दे रहा, जी। जिसके पास है मैं नहीं बोल सकता, अगर वो दे दिया तो इंशाअल्लाह उसके घर में भी बीमारियां आने के बचेंगे आज के माहौल में, तो वो सोच समझ के उन्हें करना पड़ता। जी बस आखिरी सवाल शायद भी, केयर सोशल फाउंडेशन आज जो सेकेंड वेव का एंडिंग मोमेंट में आकर अभी थर्ड वेव भी शुरू होने वाला है सर मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि केयर सोशल फाउंडेशन आज मेडिकल फील्ड के साथ ही साथ भी आज घरों के अंदर कुछ चूल्हा जलने के लिए एक अनाज का भी कोई मदद कर रहे हैं सर, तो इसके तरफ से क्या कहेंगे सर? देखो, हमें जब चामराजनगर का जो मसला हुआ उसके पहले हमें किट्स दिए, हमें किट्स ऐसा दिए जो जरूरतमंद है उनको घर को लेको जाको दिए। ऐसा नहीं लेको जाए तो दिए कि ऑटो में भर को बांटना, ऐसा नहीं करे। जो हमारे साथियां फील्ड वर्क कर रही, जो फील्ड वर्क करने वाले, उन्होंने जाको पहले वेरिफिकेशन देख को फलाने घर को हमें दे सकती, इनको जरूरतमंद है, हमें काम करे। आज मेरे हिसाब से खाने से ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है, तो इसलिए हमारा पूरा दिमाग उधर है। हमें जब ऑक्सीजन की मशीन लेकर जा रही तब उसके साथ मास्क भी फ्री दे रही है हमें। जी जी। एक मास्क का यह कीमत है 350 रुपया मेडिकल में। जी सर। तो बहुत सारे लोग वो भी लेने की ताकत में नहीं है, इस वजह से कार में लेको जाको फ्री दे रही और मास्क भी फ्री डाल रही, और उनके घर से मशीन भी, हमें कोई सा भी ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, 1 रुपया खर्चा नहीं है। उनको हमारे हाथ से जो खिदमत हो रही है, जो हमारे साथिया मिलकर हमने मदद कर रही, वो हिसाब से हमें काम सर। एक सवाल सर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो या पॉलिटिशियंस की जो सपोर्ट हो, इनका ताउन आप लोगों के साथ कैसा है सर? नहीं, मेरे हिसाब से बहुत सारे हमारे पॉलिटिशियंस भी हमने गाइड कर रही, तो इसके साथ साथ एमएलए तनवीर सेठ साहब भी हमने बहुत सारा सजेशंस दी। इसके साथ साथ उन्होंने जो उनसे जो पैसे की मदद है उन्होंने भी कर को ही। जी सर। तो इसी तरह सवाल यहाँ आज का माहौल या पॉलिटिशियंस हो
या कोई बिजनेसमैन हो या दूसरा कोई भी जो देने वाला हो, आज उनकी सख्त जरूरत है। यहाँ पॉलिटिशियंस एक की जरूरत नहीं चल रही, आज हर आदमी की जरूरत है। ये सारे साथियां, जो बिजनेसमैन है वो भी बाहर आना है, जो पॉलिटिशियंस है उन्होंने भी बाहर आना है, जिनके हाथ में अल्लाह ताकत दी है वो लोग भी बाहर आए तो आज हमारे जो ये मसला है इसे हमें कहाँ की कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह की बहुत बड़ी मदद है, ये काम चल रहा है। सर, हेल्थ डिपार्टमेंट से आपको सपोर्ट किस तरीके से मिल रहा है सर? नहीं, हमें हेल्थ डिपार्टमेंट आज हमें किसका भी सपोर्ट ना लेते हुए जी आज हमारे साथियां, आज उनको पहले हमें क्या करना, जी सर, हेल्थ डिपार्टमेंट्स के तुम्हारे पास नंबर्स देखो ही, वार रूम नंबर्स, उसे फोन कराने का जो काम चल रहा है, उनके घर पे बैठकर उनको समझाकर फोन कर कर हम बेड दिला रही। जैसा जैसा खाली हो रहा बेड्स वहां उन्होंने बेड दे रही, लेकिन आज की हालात में आईसीयू बेड्स मुश्किल है। ये मुश्किल कई को है जी। स्टार्टिंग जो तुमना जो बुखार आ रही है, ये जब इस तुम्हें ये करा लिया तो यहां तक आने की जरूरत नहीं थी। तो हमारी कोशिश ये है कि पहले जो स्टार्टिंग लेवल में हो रही उनको जाको हमें टारगेट कर रही, पहले उनका सैचुरेशन चेक करा रही, कोविड टेस्ट कराने की उनको हमें एक सजेशन दे रही। इसके साथ साथ अगर 4 दिन 5 दिन हो गए तो हमें सिटी स्कैन करा को, उसकी दवाई पहले दिला को, इंशाल्लाह ऐसा काम चल रहा है। हर एक आदमी की यहाँ जरूरत है, जो जो करने काम सामने आ रही, ऐसा अब जितने हमारे साथियां हैं और बहुत सारे साथियां भी कर रही, ऐसा नहीं कि हमें कर रही, बहुत सारे साथियां मैसूर में बहुत सारे खाने ले को जाको बांट रही, कौन की किट्टा बांट रही, कौन की मेडिसिन को पैसे दे रही। तो हर लोगों को हर कोई जात ना देखते हुए हर जात को देने की जो काम चल रहा है, अल्लाह इनको ताकत दे और ज्यादा करने की कोशिश करे। शाहिद भी आखिरी सवाल, व्हाट्सएप के अंदर हमने देखा था कि बहुत ग्रुप्स के अंदर एक हमारे ब्रदर वतन भी इस केयर सोशल फाउंडेशन की जो खिदमत उनके घर के अंदर जो हालात को आपने ऑक्सीजन प्रोवाइड किया केयर सोशल फाउंडेशन से, उन्होंने बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा भी किए थे। तो ऐसा है आपके साथ कोई एक्सपीरियंस ऐसा शेयर हुआ है जो बहुत तकलीफ में थे, उनको केयर सोशल फाउंडेशन ने मदद कर उनका घर आज खुशहाल हो वापस बनाया है? तो ऐसे तो बहुत सारे हैं जी, जो डर आदि दवाई है, जो दवाई देने के बाद भी अगर उसके दिल में डर है तो ये बीमारी से उन्हें बाहर नहीं आता जी। पहले डर को निकालना है, उसके आदि दवा डर है, आदि दवा जो डॉक्टर्स मेडिसिन दे रही वो है, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग वे में जो आ रहा है वहां पर आप ठीक कर लिए तो माशाल्लाह आप घर में चढ़ी हो जाती। मैं अपील करता हूं लोगों से, अगर कोई भी घर में ऐसे पेशेंट्स हैं तो एक हमें फोन करे, हमें फोन कर हमें बुलाए, हम उनके घर पर जाते हैं और उनके हालात क्या है वो हालात के हिसाब से हमारे केयर सोशल फाउंडेशन से जो मदद कर सकते हैं हमें इंशाअल्लाह जरूर करेंगे। और इसके साथ साथ वैक्सीनेशन तो बहुत सारी जगह मिल रहा है, बहुत सारी जगह नहीं मिल रहा। मैं अपील करता हूँ वैक्सीनेशन ले, हमें भी लेकर हैं और बहुत सारे सियासतदान भी लेकर हैं। किसी को कुछ नहीं हुआ है, आप सामने आकर ये लेने की कोशिश करें। जी।